छू लेने दो नाजुक होठों को। जमाना बीत गया, लेकिन आज भी इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि फिजा में नशा सा घुल गया है। 1965 में रिलीज हुई काजल के इस गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था। इसके लिए संगीतकार रवि ने म्यूजिक दिया था और यह नशीली आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। रफ़ी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जिस नशीले अंदाज में ये गाना गाया वो केवल उन्हीं के बस की बात थी। इसमें को मुबारक चीज समझ। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गाना अधूरा है? ये गीत फिल्म की प्लानिंग के दौरान ना सोचा गया था और ना गीत के तौर पर इसके बोल लिखे गए थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि ये गाना फिल्म का हिस्सा बन गया। इस गाने के 2 शेर लिखने के बाद साहिर लुधियानवी लापता हो गए थे, जिसके बाद इस गाने के लिए मेकर्स को सीन में बड़ा बदलाव करना पड़ा था। हम आपको इस गाने से जुड़ा यही दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस गाने के बारे में बात करने से पहले कुछ बात फिल्म काजल के बारे में। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राम माहेश्वरी थे। इसकी कहानी गुलशन नंदा ने अपने उपन्यास माधवी पर बुनी थी। जितना बढ़िया गुलशन नंदा ने माधवी नॉवेल लिखा, उतनी ही अच्छी निर्देशक राम माहेश्वरी ने फिल्म बनाई। माधवी उपन्यास इतना मशहूर हुआ था कि इसकी रॉयल्टी से गुलशन नंदा रातों रात अमीर हो गए थे। तब के नौजवान कोर्स की किताबों के बीच ये नावल रखकर पढ़ते थे ताकि घर वाले देख न लें। काजल फिल्म के संवाद फणी मजुमदार और केदार शर्मा के थे, जबकि राजकुमार, मीना कुमारी, धर्मेंद्र, हेलन, टुनटुन, मुमताज, पद्मिनी, दुर्गा खोटे और महमूद ने अहम भूमिका निभाई थी। काजल की कामयाबी में साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि जी की जुगलबंदी का बड़ा हाथ था। इसका गाना छू लेने दो नाजुक ओठों को बेहद लोकप्रिय हुआ था और आज भी उतना ही मशहूर है। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक बार प्रोड्यूसर राम माहेश्वरी उनके पास आए। उस वक्त साहिर साहब भी वहां बैठे हुए थे। राम माहेश्वरी ने मुझे और साहिर को सिचुएशन बताई कि एक सीन में राजकुमार मीना कुमारी को शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने साहिर से इस सीन के लिए 2 शेर तरन्नुम में लिखने के लिए कहा, तो अगले दिन साहिर साहब 2 शेर लिखकर ले आए। छू लेने दो नाजुक ओठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। मैंने जब इस शेर को सुना तो मैंने उनसे कहा कि इतना अच्छा लिखा है आपने, इसका तो गाना बनना चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि राजकुमार साहब गाने वाने नहीं गाएंगे, वो कहाँ गाते हैं। दरअसल राजकुमार जैसे अभिनेताओं पर गाने नहीं फिल्माए जाते थे। उनका डायलॉग बोलने का तरीका और एक्टिंग ही उनकी किरदार की जान होता था। डायरेक्टर की बात सुनकर रवि ने एतराज जताया और कहा कि अगर गाना अच्छा है तो कोई भी गाए, अच्छा ही लगेगा। हमने ज़्यादा जोर दिया तो वो बेमन से मान गए। उनका विचार था कि इस सिचुएशन में राजकुमार पर एक लंबा गाना सूट नहीं करेगा, इसलिए वो बोले कि इस गाने में 2-3 शेर से ज़्यादा ना हो। सीन के अनुसार साहिर लुधियानवी ने 3 शेर लिखकर रवि को दे दिए। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब डिस्ट्रीब्यूटर भी वहाँ मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी ने जब इसे गाया तो रिकॉर्डिंग पर मौजूद सभी लोग वाह वाह कर उठे। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जान। जब गाना जल्दी खत्म हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत करते हुए कहा कि इतने अच्छे गाने का सिर्फ 3 शेर ही क्यों हैं। यह सुनकर राम माहेश्वरी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि साहिर से 1-2 शेर और लिखवा लेते हैं। उन्होंने साहिर को फ़ोन भी लगाया, लेकिन वो फ़ोन पर नहीं मिले। उन्हें हर जगह खोजा गया। जहाँ जहाँ साहिर के ठिकाने थे वहाँ भी उनको ढूंढने के लिए आदमी भेजे, लेकिन साहिर पता नहीं कौन से अज्ञातवास में थे, उनका कुछ अता पता नहीं चला। फिर मजबूर होकर निर्माता निर्देशक ने 2 अंतरे वाले गाने को ही फिल्म में रख लिया। जब इसे दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो उसे ऐसे ख़त्म किया गया मानो हीरो गाते गाते शराब के नशे में बेसुध हो गया है और गाना अधूरा रह गया। छू लेने दो नाजुक होठों।
देखने वालों को लगता है कि यह गाना पूरा हो चुका है, लेकिन हकीकत में ये अधूरा है। निर्देशक राम माहेश्वरी को भी ये गाना छोटा रखने वाले अपने निर्णय पर बड़ा अफसोस रहा। राजकुमार के बिगड़ैल शराबी शहजादे की एक्टिंग वाला ये गाना इतना हिट हुआ था कि कई दर्शक तो इसी गीत को देखने के लिए थिएटर जाते थे। ये गीत राजकुमार के पूरे करियर में छाया रहा। जब भी उनका जिक्र होता है तो ये गाना जरूर याद आ जाता है। राजकुमार को भी ये गाना इतना पसंद था कि वो रफ़ी साहब के मुरीद बन गए। काजल सुपर डुपर हिट रही। उस साल की कमाऊ फिल्मों में इसका 10वां नंबर था। इसने उस वक्त भी 2 करोड़ रुपए कमाए थे, जो आज कितने होंगे इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसकी कामयाबी को देखते हुए इसे तेलुगु में भी बनाया गया। इस फिल्म के जो गीत मशहूर हुए उसमें तोरा मन दर्पण कहलाए और मेरे भैया मेरे चंदा आशा भोसले ने गाया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। राजकुमार पर फिल्माया गया दूसरा गीत ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा काफी मशहूर हुआ। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और कई अवार्ड के लिए नामांकन हुए। मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस तो पद्मिनी को फिल्म फेयर का सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। छू लेने दो नाजुक ओठों को गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को सर्वोत्तम पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बेस्ट एक्टर के लिए राजकुमार और बेस्ट स्टोरी के लिए गुलशन नंदा का नामांकन हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दें और इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।